ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपके मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी अपनी टीम के हमरा खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम हमेशा करते हैं खल्क़े खुदा की बात, और इस बार जो खल्क़े खुदा की बात करने जा रहे हैं वो है रमज़ान अल मुबारक के दौरान फ्रूट की कीमतों को पर लग जाना। जी हाँ, रमज़ान अल मुबारक के दौरान इफ्तार में हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट चूँकि इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आज मंडी में मौजूद हैं और फ्रूट मंडी में जानते हैं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पर फ्रूट्स के, और फ्रूट की डिमांड और सप्लाई की वजह से, फार्मूले की वजह से रेट क्यों बढ़ जाते हैं। क्या कोई ज़ख़ीरा अंदोश इसका फ़ायदा लेता है, या रेट सब पहले से ही महंगे आ रहे हैं। महंगाई के मारे आवाम से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। जानेंगे उस रेडी वाले से भी कि जब यहाँ से फ्रूट लेकर जाते हैं आप, तो वहाँ महंगे दामों क्यों बेचते हैं। और इस पर भी नज़र रखेंगे कि मार्केट कमेटी का क्या काम है, और मार्केट कमेटी किस तरीके से इस प्राइस पर कंट्रोल कर रही है। तो आज का प्रोग्राम में करेंगे गुफ्तगू कि किनों के रेट यहाँ पर क्या हैं, और किनों के रेट आप तक जो दहलीज पर पहुँचते हैं उनमें क्या फ़र्क है। करेंगे गुफ्तगू कि सेब कितने में मिल रहा है यहाँ पर, और दिखाएंगे आपको तरबूज का भी हाल। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी से जुड़े रहिएगा, और आपको आज जानेंगे आप कि फ़्रूट के क्या रेट हैं। और जब आप इफ्तार करने बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर तक पहुंचने वाला फ़्रूट और मंडी में मिलने वाले फ़्रूट में रेट में क्या फ़र्क है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, हम मौजूद हैं यहाँ पर ये फ्रूट बेचने वाले लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमें खुशी हो रही है कि इस मंडी में कितना डिसिप्लिन के साथ ये शख्सियत फ्रूट बेच रही है। ख़ास तौर पर सेब जो है वो क्वालिटी देखें इस सेब की, और जिस तरीके से इसको कूलिंग में मैनेज किया गया है ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। सर, हमें खुशी हो रही है कि आप इस तरीके से साफ़ सुथरी चीज़ लोगों को दे रहे हैं। क्या रेट है इस वक्त फ्रूट का, कितनी इकसाम होती है, ये कहाँ से लेकर आते हैं, इस पर थोड़ा सा बता। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग हमेशा इस पे फोकस दें कि मंडी में हम लोग जो माल दे रहे हैं ना, आप मंडी से आइडिया लगा कर बात किया करें। लोग ट्रे वाले, रेडी वाले से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई ये लोग जुर्म कर रहे हैं, ये महंगा दे रहे हैं, ये क्या दे रहे, ये क्या दे रहे। तो जब आप मंडी से अंदाज़ा लगाओगे तब आपको सही रेट का आइडिया हो जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ट्रे वाले जब यहाँ से माल ले जाते हैं उनको मजदूरी, किराया सब कुछ लगता है। तो जब वो अपना 50-60 नहीं डालेगा, अपना 20-30 नहीं डालेगा, तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। हर बंदा बच्चों की खातिर दौड़ता है। तो तीसरी बात ये कि हम लोग फिलवक्त ये दाम फिलवक्त ये चलेगा इंशाल्लाह 4-5 दिन यही चलेगा। या 100 ऊपर हो गया 100 नीचे। ये 10 से 11 वज़न है, 10 से 11 वज़न है। हम लोग चला रहे हैं 3000 का, 29.5 का, यानी 280-290 का किलो पड़ेगा। बाकी बाहर जो ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या बहुत ओवर कीमत पे बेच रहे हैं, वो उनका काम है। तो हमारे से बिल्कुल जो हमने लाया है ये 5-6 दिन का सफ़र करके आता है ईरान से, और फुल पानी से भरा हुआ, फुल ताज़ा है। हम यहाँ होलसेल के हिसाब से दे रहे हैं, बाकी लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कोई सस्ता बेच रहा है, कोई महंगा बेच रहा है। तो फिर ये ऐसी बात है। वैसे आप कितने अरसे से इस कारोबार से वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो बाप दादा के हिसाब से हो, वैसे मैं इस मंडी में 12 साल से 10 साल से काम। 10-12 साल से। आपको क्या लगता है कि जो रेट आप देते हैं उससे मुनाफा थोड़ा बहुत रख के आगे बेचना चाहिए, या ज़्यादा मुनाफा रखा जाता है? आपको क्या लगता है? बाज़ लोगों के इलाकों पे फ़र्क होता है। कोई सदर में बेचता है, तो कोई सोराबगढ़ में बेचता है, कोई मेमार में बेचता है। हर बंदा अपने इलाके के हिसाब से मुनाफा लगाता है। तो हर डिफेंस के लोगों की तबीयत अलग है। वो अच्छा माल मांगते हैं, थोड़ा सा दाग भी वो, हालांकि वो सेब सही होता है, वो थोड़ा सा हल्का सा दाग भी वो निकाल लेते हैं। तो इस वजह से दुकानदार महंगा कर देते हैं कि अगर वही टोकरी ले जाते हैं, इसमें से उनको साफी बचेगा 7 किलो। एक एक दाना जब वो निकालेगा कस्टमर, एक एक दाना चांटी करेगा, तो उसको बचेगा 7 किलो। जब 7 किलो उसको बचेगा, 3000 में वो ले लेगा हम लोगों से। तो लाजिम सी बात है वो 7 किलो में फिर ओवर रेट लगाएगा, ओवर कीमत लगाएगा, लाजिम ओवर करके बेचेगा। और जो कमज़ोर इलाकों के लोग हैं वो बस
यहाँ से ले जाकर डायरेक्ट बेचते हैं, उनमें कोई चांटी वगैरह नहीं होती, वो अपने तबीयत से, इलाके की तबीयत से माल ले जाते हैं। अच्छा, वैसे मुझे आपका टाइम भी बड़ा कीमती है, लेकिन मुझे ये समझाइएगा कि ये जो आज के रेट हैं, पिछले सालों में क्या फ़र्क है रेटों में? पिछले सालों के रास्ते के खर्चों में और आज के रास्ते के खर्चों में दुगना फ़र्क है। रास्ते में जब इस पे किराया वगैरह, डीजल पेट्रोल वगैरह लगा के जब खर्चा आएगा, अभी 25 लाख रुपए फी कंटेनर खर्चा आता है या 23 लाख रुपए फी कंटेनर खर्चा आता है रास्ते में। पिछले साल ये 14-15 लाख रुपए होता था। पिछले साल बड़ा से बड़ा रेट चलता था 2200, 2100 या 2300 तक। आजकल के हिसाब से ये रेट चल रहा है 3000 तक या 2800 तक, यानी 2700 से लेकर ये 3000 तक रेट चल रहा है। माल के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर बात है। बिल्कुल। आखिर में कोई कौम के नाम पैगाम, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। आप कोई पैगाम देना चाहें रमज़ान मुबारक के हवाले से? रमज़ान मुबारक मेरा यही पैगाम है कि जो है मुसलमानी बात करनी चाहिए। मैं खुद पहले अपने गिरबान में देखूँ, बाकी लोग भी अपने हिसाब में देख के रमज़ान में रियायत देनी चाहिए, बल्कि ख़ुद को थोड़ा सा मुनाफा कम खा के गुजारा कर लेना चाहिए। ये मेरा ईमान है बस। चैलेंज ज़बरदस्त, खुद को मुनाफा कम करके भी गुजारा करना चाहिए। सेब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ओवरऑल महंगाई, रमज़ान मुबारक के दौरान फ्रूट के रेट और तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, आए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? माजी की महंगाई और अब की महंगाई में क्या फ़र्क है? महंगाई तो हर दौर में काफ़ी ज़्यादा होती है, हर आने वाले साल में महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो है ना, हमारी जो है ना अपने जो लोकल लोग हैं उनका भी काफ़ी दादात होता है गवर्नमेंट के अलावा, क्योंकि वो लोग भी जैसे ही देखते हैं टैक्सेस या चीज़ें कुछ भी इस तरह लगती है तो वो 2-4 चीज़ें और बढ़ाकर जो है ना आवाम को देते हैं, आवाम की परेशानी में मज़ीद इजाफा करते हैं। अच्छा, वैसे आप बताइएगा, महंगाई है? महंगाई डबल है, डबल है? कल तक जो 1700 का था 3400-3500 की चीज़ मिल रहा है। अच्छा, हाँ, क्या डबल करते हैं है। आप वैसे? हम लोग फ्रूट ले जाते हैं, ये सेब, अंगूर, हाँ। कभी कभी स्ट्रॉबेरी। कल 120 का था, आज पूछो तो 180। स्ट्रॉबेरी कितने का किलो है? कल तक तो 120 का मिल रहा था, आज 200-220 बोल रहे। 220 का किलो। अच्छी क्वालिटी वाली स्ट्रॉबेरी? ऊपर से होते नीचे बेकार, 2 नंबरी सब में चलते हैं, सेब में जिसमें भी। अच्छा, हर जगह पर 2 नंबरी? जगह भी 2 नंबरी। मतलब ऊपर अच्छी, तरबूज ले तो ऊपर से अच्छा देगा, नीचे पीछे से छोटा कच्चा देगा और रेट वही होगा। अच्छा, सही। तो वैसे ओवरऑल आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हाँ, बोलो। वैसे फिर जब आप यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर जब आप वहाँ बेचते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग तो होते नए आते हैं, हम मंडी में साल दिन भर चलते हैं, मतलब एक दिन से लेकर पूरा साल तक, सालों भर चलते हैं। मगर जो महंगाई रमज़ान में होते हैं ना, वो किसी दिन में नहीं होते। रमज़ान में हर चीज़ डबल करते हैं। आज जाके खजूर पूछो 200 रुपये का मिला था, आज 1600 रुपये मन बता रहे, तो क्यों डबल नहीं हुआ? ट्रिपल से। अच्छा, सही। मैंने अभी पूछा, 2 किस्म के है ना, उसमें एक ईरानी है, एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी वो 15 का 16 का बोल रहे हैं, ईरानी जो है 21 का बोल रहे हैं। कितने में दे रहे हैं ये? 21,000 रुपये मन, 525 रुपये किलो। 525 रुपये किलो पड़ेगी ये ईरानी का जो। तो इतनी महंगाई, क्या ये सोचते नहीं है कि रमज़ान मुबारक में कोई सस्ती कर दे? वाला कोई नहीं है। क्या कोई कौन पूछने वाला है? हुक्मरानी चोर है तो उनसे और कौन पूछेगा? सुबह पूछे, रात को पूछे, कोई पूछने वाला है? आप बताएं ना मुझे। आम आदमी के लिए तो कोई फैसिलिटीज नहीं है ना। जो पैसे वाला वो डबल हो रहा है, जो गरीब है वो बेचारा नीचे जा रहा है, वो तो रोड पे ही आ रहा है ना। अब जिसकी अभी बिल फर्जी बोलते 24,000 रुपये तनख्वाह, 24,000 रुपये में एक दिन का पानी पीता हुआ खरीद के ना, और करीब 24,000 रुपये महीने में क्या गुजारा करेगा? छोटी सी भी चीज़ लेने जाएगा 500-600 रुपये का तरह से एक टाइम का खाना आएगा, कैसे पूरा कराइए? अल्लाह ही जानता है बस। वैसे आप हुक्मरान तो कहते हैं कि उनको गरीबों का दर्द है। हुक्मरान ने कभी आटा लेने निकला है, कभी चीनी लेने, उनको तो घरों में पहले ही आ जाता है। वो तो बगैर 3 नस्ल है, घर से बाहर निकले ना पता चले वो क्या। अच्छा, वैसे आप बताइएगा कितना कमा लेते हैं, क्या करते हैं आप? भाई इंसान की जात पूरा करने वाली नहीं है, वो अल्लाह करने वाला है। अगर इनकी ये सोचोगे तो आदमी वैसे कुछ नहीं क्या करेगा। चले आप बताइएगा, आप अब ओवरऑल क्या रेट है मंडी में? तरबूज कितना है? आज डबल रेट है, डबल क्या ट्रिपल रेट है। अच्छा, आम दिनों से जो है ट्रिपल, किसी से भी पूछिए, ये सब खरीदार है। स्ट्रॉबेरी कल कितने का लिया? ये भाई जी आप बताइए जी, 1 मिनट। खरबूजा 2 दिन पहले 700-750 रुपए का था, आज वही खरबूजा 1800-1900 रुपए का। वो जब हम ले जाएंगे तो उधर हमारे को लोग बोलते हैं ठेले वाले वहाँ से सस्ता लाते हैं, यहाँ पर महंगा बेचते हैं। इसमें ठेले वाले की क्या गलती है? इधर का पोजीशन भी चेक करो, फिर उधर का चेक करो।
पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, किराया हम 30 रुपये 20 रुपये में आता था, आज किराया 70 रुपये चल रहा है। खाली सुजुकी का हमारा फी दाने का एक किराया 10 रुपये है, एक दाने का किराया। तो 10 रुपये उनको दे, 3 रुपये मजदूर एक दे, 2 रुपये दूसरा दे, एक दाने पे फी खर्चा 20 रुपये आ रहे हैं। सही है, तो इसमें क्या कमाएगा बंदा? फिर उधर लोग अलग बोलते हैं कि आप महंगा बेचते हो ठेले वाले, इसमें ठेले वाले की क्या गलती? ठेले वाले की गलती नहीं है। हाँ, आप बताएं, आप पोजीशन आप चेक करो ना मंडी का। हाँ, अब वैसे आप बताएं, आप तो बल्क क्वांटिटी में लेते हैं। दिहाड़ी कमाता हूँ, 600-700 रुपया दिहाड़ी मिलता है, उसमें गुजारा नहीं होता। 150 रुपये किलो आटा हो गया, 4-5 बच्चे खाने वाले हैं, दिहाड़ी वही की वही खड़ी है, मगर बात वही की वही चल रही है। लूटने वाले लूट रहे हैं, कोई कारोबार में मज़ा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान का डिमांड गिर जाएगा, पाकिस्तान का डिमांड गिरेगा। इसमें कौन ऊपर बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ वो हम नहीं जानते हैं, मगर रोजी अल्लाह ताला के हाथ में लिखा हुआ है। कारोबार भी कहते हैं ठेला बेचते हैं, मगर मैं खुद माल के चक्कर में चला, महंगाई इतना है कोई माल उठा नहीं सकता है। उधर गरीब बंदा क्या लेके ठेले पे क्या रोजा खोलेगा, किसकी ताकत नहीं बन रही है, इसे माल लेना छोड़ दिया लोगों ने। 3,000-2,800 रुपये का सेब बिकते हैं इस टाइम पे। लोग आटे का भूखा होता है, आटे का परेशान होता है। 3,000 रुपये का जब सेब लेके जावे ये 350 रुपये किलो पड़ जाते हैं। 350 रुपये में जो सेब खाते हैं उससे अच्छे आटा बंदा खावे। तो अभी हम लोग पेट का भूखा है या सेब खावे। अभी हम लोगों का ये तैयारी भाई कि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, ये माल जो अभी आ रहा है सस्ता होगा इंशाल्लाह। अभी माल आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मंडी सस्ता हो जाएगा माल। वैसे आप बताइएगा, आप क्यों आए मंडी में? मैं तो यहाँ मंडी में होता हूँ, मैं साल 12 महीने स्टॉक की रेडी लगाता हूँ, केला बेचता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो यार केला भी तो बड़ा महंगा हो गया। तो ये कि 15 दिन है वैसे ही घूमते पारे घूमते देखते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ों को देखते हैं। वो 350-300 रुपये दर्जन वहाँ पे मिल रहे हैं कच्चा। तो यहाँ पे ला के सुबह से लेकर शाम तक पूछने वाले 5,000 होते हैं, लेने वाले 5 नहीं होते। अच्छे खासे लोगों के पहुँच से दूर है, तो इसलिए हमने भी ख़रीदता भी नहीं और बेचता भी नहीं। हर एक के साथ लड़ाई करना पड़ता है, भाई तुम यहाँ 100 रुपये बेचता था अभी 300, अब उसको क्या जवाब दे। तो इसलिए हमने कहा छुट्टी कर दो बस। अब ये कि अभी की बात नहीं है, ये पूरा महीना, ये 5-6 महीने ऐसे रेट चला। 5-6 महीने हो गया कि ऐसे रेट चल रहे। रमज़ान से पहले भी महंगे है। हमने खुद स्टॉक पे परसों बेचा 300 रुपये दर्जन। 21,000 का माल लिया था और 22,000 नहीं बन सका। 21,000 का माल लिया था 10 लूँगर, और वो शाम तक खड़ा रहा, हर एक के साथ बहस करता रहा, मगर फिर भी वो 22,000 नहीं बन सके। 100,000 रुपये दिहाड़ी उसमें निकले। नुकसान 2-3 हज़ार का और कमाई 500,000 का। इसलिए कहा हमने कहा छोड़ देते, छुट्टी कर लेते, देखते कोई और चीज़ अल्लाह मालिक है। और अच्छे खासे लोग जो 2-3 दर्जन लेने वाले थे वो अब आधा दर्जन पे आ गया। और शायद हो सकता है कि ऐसे हालात चलते रहे तो आधा दर्जन भी छोड़ देगा। क्योंकि हम जब सुबह घर से आते तो हर जो मंडी से रात को काम करने वाले होते ना, तो सुबह के टाइम उसके हाथ में फ्रूट होता था, केला होता था या सेब होता था, अंगूर होता था। अब जब उसी बंदों को हम देखते अच्छे खासे कारोबारी, वो खाली हाथ यूँ रुमाल रख के गुजर जाते हैं। तो अब हर किसी के पास खाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह माफ़ करे हमारे हुक्मरानों को कि बड़े बड़े तनख्वाहें है, उसके बड़े बड़े खर्चे हैं, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो लाजमी बात है कि गरीबों पे असर पड़ेगा। समझ गया? तो अल्लाह से दुआ है। आप बताइएगा, आप सफ़ेद पोश लोग महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं, क्या कहते हैं कि महंगाई वाकई है या? बहुत महंगाई है, गरीब बंदे का बिल्कुल वस से बाहर है, और जो बड़े पैसे वाले हैं उससे भी वस से बाहर है। अल्लाह रहम कर दे। बहुत महंगाई इस वक्त हम सबको बेहसियत कौम एक मुसलमान होने के नाते क्या करना चाहिए? महंगाई ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हमारा मुसलमान का काम यही है। अभी रमज़ान है, सब डबल रेट पर बेचते हैं, बहुत जुल्म करते हैं मुसलमान, खुद ही जालिम है। आप क्या करते हैं वैसे? हम तो फ्रूट बेचते हैं। फ्रूट बेचते हैं, ये आपका फ्रूट है? ये हमारा है। हाँ, कितने में दे रहे हैं आप ये? ये जो है ना, ये रमज़ान से पहला 800-900, अभी जो है ना 2,000। सही बोल रहे हैं, 2,000 रुपये। अच्छा, मतलब इतना डबल रेट हो गया, क्यों? ये रमज़ान है ना, मुसलमान का काम यही है। अभी माल बिक गया तो लोग चोरी चला। ये पैसा चंद हाथों में जा रहा है जी। हम और आपके काम के लिए जितने भी खड़े हुए ना, ये पैसे उन बड़ों के हाथ में जा रहे हैं। ये हमारे और ये इसकी कसूर भी नहीं है, रेडी वाले के कसूर भी नहीं है।
ये जो बड़े मगरमच्छ है ये वो सब उसी के काम है, उनके पास माल स्टॉक पड़ा होता है, वो एकदम महंगा कर देते, जैसे आटे को छुपा देते और कहते हैं 3,500 1400 रुपये का 10 किलो का आटा, फिर जाके वो निकाल लेते हैं, भाई 1400 में चाहिए तो ले लो, नहीं तो नहीं है। आप कहाँ से सामान लेकर आते हैं ये फ्रूट? ये सिंध से आते हैं। सॉरी, सिंध के दीगर अजला से आते हैं। तो मतलब वहाँ से आपको पहले आप फ़ोन करते होंगे कि भाई 10 किलो या 50 किलो दे दो, तो वो 800 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। हाँ, वो तो नहीं बिक रहा है, मजबूरी के अभी जो है ना लोगों का जरूरत है तो रेट ऊपर जाता है। 1600 हो गया। 16 नहीं 2000 रुपये। 2000 हो गया। अब आप देखेंगे ये इस चीज़ पर ही डबल हो गया। आपको लगता है कि हुकूमत इस पर काम करती है, हुकूमत कंट्रोल करने के नहीं लिए? करते, अगर करते तो ये खुद ब खुद ही नीचे आ जाए। अच्छा, तो आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हम बोलते हैं जो महंगाई ख़त्म कर देगा तो अच्छा बात है भाई। गरीब मरते जा रहे, गरीब लोग मरते जा रहे। वैसे गरीब बंदा अब क्या करे, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना दिहाड़ी पे हमारा नहीं लगता है, किसी का काम पे नहीं लगता है, जो मजदूरी खाली आओ खाली जाओ। हाँ बस। अच्छा, खाली आओ खाली जाओ जाता है। देने का नहीं है, क्या करें, बिकते नहीं। आटा 40 रुपए किलो खाने वाला 150 रुपए किलो आटा हो गया। चले, ये महंगाई के मारे लोगों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कितनी महंगाई है और उसको क्या हल है। हमारे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, हम मौजूद है यहाँ पर फ्रूट मंडी में और यहाँ बड़ी तादाद में तरबूज भी पड़े हुए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं नौजवान से, कितने में ये दे रहे हैं? तरबूज का भाई दाम चल रहा है ज़्यादातर तो जो ये रमज़ान आया है, इस रमज़ान के अंदर बिक रहा है मन के हिसाब से 3000 से लेके 2500 रुपये मन तक बिक रहा है। 75 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मंडी में है, ठीक है। बकाया मार्केट बाज़ार में बिक रहा है 100 भी बिक रहा है, 120 भी बिक रहा है तरबूज के, ये बाज़ार है। बाकी 3 किलो का दाना है 300 रुपये का बिक रहा है, जो अच्छा तरबूज है, अंदर से भी गारंटी का, बाहर से भी गारंटी का। बकाया जो हल्का माल है वो बिक रहा है 200 का, 220 का, 250 का, क्यों उसकी कोई गारंटी नहीं है, कच्चा पक्का भी निकल सकता है। वैसे रमज़ान से पहले ज़्यादा सस्ते थे या अब सस्ते हो गए? नहीं, अब फ़र्क तो पड़ता है ना। अभी देखो ना, अभी रमज़ान है, पहले ख़रीदार थे 5 जने, अभी ख़रीदार हो गए 50 जने। अब एटक मेटक तो रेट बढ़ने हैं ना, आप खुद समझदार है। एक चीज़ बंदा एक चीज़ खाता है, अभी वही चीज़ 10 जने खाने वाले हैं, और चीज़ को तो बढ़ना है ना, रेट तो बढ़ना है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा, मतलब कोई पूछता नहीं है कि भाई रेट इतने? कौन पूछेगा, बात ये माल ही कम है। ये इनका कहना है कि अब ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि फ्रूट के रेट जो है वो आसमान से छू गए हैं। जी, हम मौजूद हैं यहाँ पर फ्रूट मंडी में और फ्रूट के सप्लायर हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे, डिमांड एंड सप्लाई पर गुफ्तगू करते हैं। सर, ये रमज़ान मुबारक से पहले फ्रूट सस्ता और अब महंगा हो गया, कहा जाता है कि कुछ ज़ख़ीरा अंदोश जो है वो मौके का फ़ायदा लेते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? ये शुरू से महंगा है। अच्छा, ये रेट में कोई फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन ग्राहक ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा। अगर 50-100 रुपये रेट ऊपर हो गया, लेकिन शुरू से महंगा आ रहा है। अच्छा, ये कम से कम 1 साल हो गया है कि महंगा से अभी महंगा हो गया। पहले सस्ता था, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया। अभी टैक्स लग रहा है ना। हाँ, टैक्स ज़्यादा हो गया, पाकिस्तान टैक्स काट रहा है ना। पहले जब टैक्स कम था तो रेट पे कम मिल रहा था, जी भी टैक्स कट रहा है, इसकी वजह से आवाम को जो है महंगा मिल रहा है। तो वैसे ओवरऑल सेब जो आप यहाँ आता है अच्छी क्वालिटी वाला, पर केजी कितने का पड़ता है? यार ईरानी यार पाकिस्तानी, ईरानी पाकिस्तानी दोनों के बता दो। 350 तक पड़ जाता है। 350 तक अच्छी क्वालिटी का सेब मिल जाता है यहाँ पर। वैसे आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो महंगाई पड़ जाता है 350 तक नहीं, खर्चे मर्चे डाल के उधर ठेले तक 350। यहाँ कितने का पड़ता है? यहाँ से मेरे ख्याल से 280 तक पड़ जाता है। आप हमें ये बताएं कि सेब में कितनी क्वालिटीज़ आती हैं और मीडियम क्वालिटी के क्या रेट हैं, हाई क्वालिटी के क्या रेट हैं, पाकिस्तानी सेब के क्या रेट हैं, ईरानी क्या है? पाकिस्तानी का जो है अभी स्टोर का चल रहा है, सीज़न ख़त्म हो गया है, ये आउट ऑफ सीज़न है, स्टोर का माल है ये। इसमें 6 दाना आता है और क्रॉस आता है 5 दाना आता है। 6 दाने का जो है 1800-1900 रुपये तक रेट है, उसमें जो है 18-19 kg माल है। और 5 दाना आता है वो 20 kg 18 kg माल है, उसमें उसका रेट जो है 2200 रुपये 2300 रुपये का है, पाकिस्तानी है ये। और ईरानी जो है वो 2200-2300 रुपये का इधर मिलता है। वो सीज़न वाला है? नहीं, अभी ईरानी वाला। ईरानी का भी सीज़न है ना? ईरानी का भी सीज़न है। ये पाकिस्तानी जो है ये आउट ऑफ सीज़न है। शिनकुलो इसका नाम, शिनकुलो,
और ये जो है गोल्डन है, ये ईरान वाला। पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है हमारा गोल्डन बहुत बाहर मुल्क जो है बहुत जाता है। हमारा प्याज भी बहुत जाता है, हमारा आलू भी जाता है, हमारा टमाटर भी मशहूर है, और हमारा सेब भी है। हमारा गोल्डन है, गाजा है, अमरी है, मशदी है, शिनकुलू है, मतलब बहुत ज़बरदस्त उसको पसंद किया जाता है। दुबई तो बहुत जाता है, ईरान भी जाता है, ईरान भी क्यों जाता है। अच्छा, वैसे एक आखिर में ये बताइएगा, आप यंगस्टर हैं, मुझे खुशी होती है जब नौजवान कोई कारोबार कर रहा होता है, क्या पैगाम देंगे कौम के नाम के कौम को क्या करना चाहिए जिससे एक बेहतर फ़िज़ा कायम हो सके और मुल्क की चीज़ें प्रोमोट हों? मैं अपने तरफ से एक मशवरा देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ रखना चाहिए। मेन चीज़ अपने नफ्स पे, अपने ज़िंदगी पे जात करना चाहिए, अपने नफ्स पे जात करना चाहिए। अपने आप को सही करोगे, अपने हालात खुद ब खुद अपने हाथों से सही करोगे तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। सबसे पहला मेन पॉइंट जो है अल्लाह से आपको ताल्लुक़ रखना है। जन्नत अगर कमाना चाहते हो तो इस महीने में कमाओ। वाह वाह वाह। इस महीने में जो है ना अपना अगर डेयरी में जो है नेकिया डालना चाहते हो तो इस महीने में डालो। चले ज़बरदस्त, इसमें कम करना चाहिए, लोगों को रेट कम करना चाहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि फ्रूट की जो कीमतें वो उस पर जायज़ा ले रहे हैं, महंगाई पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू कि फ्रूट के रेट आसमानों को छू गए। मुझे एक दुकानदार मिला है जो यहाँ से चीज़ें लेकर जाता है और जाके ठेले पे बेचता है, उनका भी मौक़िफ़ सुन लें। जी आपने मुझे इनने पकड़ के कहा है कि मेरा मौक़िफ़ सुने। जी आप बताएं। सर ये सेब आप बता दें रेस्टो में होता है कि 300 रुपये किलो बेचे, ठीक है। ये ईरानी सेब है, ईरानी गोल्डन कहलाता है। ये यहाँ पे रेट हमें पड़ रहा है 320 रुपये, जिसमें दागी गंदा सब होता है, ठीक है। और इसके अंदर जब हमें इसका किराया, मजदूरी, वहाँ पे शॉपर हम बैठे हुए, वहाँ पे ठेले का खर्चा है हमारा, तो हमें जाके 360 रुपये किलो पड़ता है। अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर होता है ये आप 300 रुपये किलो बेचें और 280 रुपये किलो बेचें, हम कैसे बेच देंगे? सही, ये एक जेन्युइन बात है। जब मार्केट में प्राइस का तयन किया जाता है तो उस वक्त स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। इनका मौक़िफ़ है कि नहीं लिया जाता। एक चीज़ महंगे दामों मिल रही है, रेट लिस्ट में उनके कम रेट लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान है। ये पॉइंट भी प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ज़रूर उठाना चाहिए और हमने उठाया है कि कमिश्नर कराची जो हर साल हर दिन रेट लिस्ट जारी करता है वो शायद ग्राउंड रियलिटीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती, जिस पर अमल दरामद भी नहीं होता। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम कर रहे हैं गुफ्तगू फ्रूट के रेट पर और फ्रूट क्या दस्तयाब है, कितने में मिलता है रमज़ानुल मुबारक के दौरान। हमारे पास ये अपना जो देसी सेब है वो भी हाथ में मौजूद है और ईरानी भी आपको सेब बताया, ये कीवी है, ये भी ईरानी है। मेरे साथ ये होलसेल सप्लायर मौजूद है, आए गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। और मैं देख रहा हूँ कि ये इस कारोबार से मुंसलिक बड़े नौजवान नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी एक बायस फ़ख्र है। आप बताइएगा कि ये इसका क्या रेट है और कितने में दस्तयाब होता है और एंड यूज़र को कितने में पड़ता है? और भाई क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और क्या कहते हैं भाई, ये जो ये कीवी है और ये ईरान से हमने इंपोर्ट किए। ये आम दिनों भाई 2800-3000 कम चलाते हैं। हमारी तो कोशिश ये है कि हम रमज़ान में ये चीज़ें सस्ती से सस्ती भेजें, क्योंकि भाई आवाम को हम डील दें। और ये चीज़ हम 2500 रुपये का चला रहे हैं। और भाई ये कीवी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो है ये जिगर के लिए, सब चीज़ के लिए इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। और ये भाई अच्छा फल है, अच्छा फल है। हाँ, वैसे ये रमज़ान से पहले कितने का चल रहा था? रमज़ान से पहले ये 3200 का चल रहा था। अब जो रमज़ान की खुशी है भाई, हम मुसलमान भाई को एक वो पैकेज दे रहे हैं, तो हाँ इस खुशी में हमने ये 2500 रुपये क्या लगा। चले, ये कोई तो मिला जो कह रहा है कि रमज़ान में हमने सस्ता कर दिया है। कोई तो हमारी तो कोशिश है भाई, मेरे पास कल अगर सेब भी आ जाए, जो भी आएगा ना, तो मैं पूरे मार्केट से जो है मैं कम बेचूंगा। अच्छा, ये जो ये 1 किलो है ये, और ये इसके सिर्फ 200 रुपये मैंने लगाए हुए हैं, सिर्फ 200 रुपये। अच्छा, ये भाई हर कोई ले जा सकता है भाई। अगर जिसको 6 बॉक्स नहीं चाहिए हो, 2500 रुपये का नहीं ले सकते हो, तो उनके लिए ऑफर है, ये 200 रुपये का सिर्फ दे रहे हैं। जी आप बताइएगा कि ओवरऑल क्या रेट है खजूर के और दीगर? खजूर के रेट जो है पहले कम थे, अभी बढ़ गए। बॉर्डर बंद होने की वजह से और टैक्स ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से रेट बढ़ गए। पहले जो थे 13,000 12,000 रुपये का मनाता था, अभी 16,000 17,000 22,000 रुपये तक मनाते। 17,000 रुपये का मन आ रहा है। जी जी, क्योंकि खजूर तो वैसे खैरपुर की तो तबाह हो गई ना जी, बारिशों की वजह से जो पाकिस्तान का माल तो वो तबाह हो गया। हाँ, अभी जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहे, बॉर्डर बंद होने की वजह से वो महंगा हो गया।
तो आप रमज़ानुल मुबारक में खजूर के रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या होता है? नहीं, उसकी ज़रूरत भी होती है और ऊपर से पाकिस्तान का अपना खजूर है वो नहीं है, इस वजह से। इसका मतलब है कि अब की बार जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के दौरान जो खजूर हमें दस्तयाब होगी वो पाकिस्तान की नहीं होगी। नहीं, इंशाल्लाह अगर दोबारा इस तरह ये जो इस साल जैसा कादसालिया आ गई थी ना बारिशों का, जैसे इस साल की बात कर रहा हूँ, आगे तो इंशाल्लाह फिर होगा। इंशाल्लाह फिर अगर दोबारा नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह रेट कम होगा। हाँ, अभी मतलब बहुत ज़्यादा रेट है, 21,000 रुपये में मन मिल रहा है। मतलब किलो कितने का पड़ा जाके? किलो ये 450, 500, 525 तक पड़ता है। 525 यहाँ पड़ता है, तो वहाँ तो और भी ज़्यादा महंगा होगा जी। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, वो पैकेट के हिसाब से का पैकेट तकरीबन 300 350 रुपये का पैकेट मिलेगा। चले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद ये सियासतदान जो हमारे हैं, अगर ये कंट्रोल करें अपनी चीज़ों को, अपने मुल्क को, तो सारे मसले का हल हो सकता है। लेकिन ये कंट्रोल नहीं करते, किसी चीज़ को भी कंट्रोल नहीं करते। अब टीवी में इनका जो ड्रामा चल रहा है, साल भर से हम देख रहे हैं कि एक को अंदर करो दूसरे को बाहर करो। ये एक इन्होंने मजाक बना लिया मुल्क के लिए, ना जजों को कोई हसीद छोड़ते हैं, ना अपनी कोई हसीद छोड़ते हैं। खाली एक टीवी में बैठ के इनका एक मजमा लगा हुआ है, किसी चीज़ का कोई हल नहीं निकालते। मरता कौन है? गरीब आवाम मरती है। बस ये हमारा इनको सवाल है कि भाई साहब, तुम जो काम कर रहे हो अगर सियासतदान, तो वो आवाम के ऊपर कोई आसान नहीं कर रहे हो। तुम इसीलिए बनाते हैं तुम लोगों को सियासतदान हम, फिर उस काम को करो अगर वो हमारे ऊपर आसान नहीं है। अल्लाह को अपना हाज़र नाज़र समझ के सच्ची दिल से, सच्ची नीयत से कोई अपना काम करो, कोई अपने मुल्क का, आवाम का सोचो। ये क्या रोना धोना है तुम्हारा? जैसे एक लड़ाई किसी का हो जाता है, एक का बात उधर कर दिया, दूसरे का बात इधर कर दिया। ये तुम्हारा हालात है। टीवी में बैठ कर तुम इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हो, एक दूसरे को कपड़े निकालते हो, भाई ये करा वो करा, हमने कुछ भी नहीं किया। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू महंगाई और फ्रूट के आसमानों से छूते हुए रेट, उसी सिलसिले में ओवरऑल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। रमज़ानुल मुबारक के दौरान फ्रूट के जो रेट्स हैं वो आसमानों को छू गए, लेकिन मंडी के क्या रेट हैं उस पर गुफ्तगू कर। मेरे अकब में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ अक़साम की ये पड़ी हुई हैं, खजूरें पड़ी हुई हैं और ये होल सेलर सप्लायर है। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या रेट है। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? आपका? सैयद अहमद शाह है सर। सॉरी, सैयद अहमद शाह। सैयद अहमद शाह। सैयद अहमद शाह साहब, ये इसमें क्या क्या रेट है, कितने का पर केजी जाके पड़ेगा एक बंदे को? सर इसमें पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी कौन सा है? पाकिस्तानी वो असील है। वो असील है? जी जी। तो असील कितने की पड़ रही है? वो 11,000, 11,200, 11,500 रुपये पे मन। मतलब किलो कितने की पड़ेगी? किलो 275, 280 रुपये में पड़ेगी। 280 रुपये की पड़ेगी। और ये 350 रुपये का ये ईरानी ज़ैदी खजूर है। हाँ, ये 350 रुपये खजूर है, 14,000 रुपये मन है। मतलब कितने की पड़ेगी जाके? 350 रुपये। और ये 400 रुपये। ये 400 रुपये में जाके किलो पड़ेगी। सही। वैसे आप बताइएगा, आपके पास बड़ी वो शहद भी पड़ी हुई है सारी? वो मरबा पड़ी, ईरानी मरबा। अच्छा, अच्छा, जेल भी पड़ी हुई है। ये ईरानी जेम हमारे पास पड़े, इसमें बड़े वाला भी 800 850 ग्राम वाला शीशा भी है, छोटा वाला भी है। सबसे बेहतरीन कौन सी खजूर है आपके पास इसमें? सूजिया वाला रबे खजूर है। वो दिखा दें, कौन सी है? वो ये वाला है। ये वाला है? जी जी, ये वाला। ये सऊदी से आता है? ये सऊदी से आता है। अच्छा, ये कितने का किलो पड़ रहा है? ये 600 रुपये किलो पड़ेगा। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू फ्रूट के हवाले से और एक फ्रूट के दुकान पर मौजूद है। ये होल सेल पर सप्लाई करता है, बहुत ही आला क्वालिटी की चीज़ें इनके पास मौजूद है। आए गुफ्तगू करते हैं। सर, कितने अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं आप? तकरीबन 30-35 साल हो गए। ये कितने का किलो पड़ेगा आप रमज़ान में? रमज़ान में तकरीबन 100 रुपये किलो मंडी से पड़ेगा। 100 रुपये किलो मंडी से पड़ेगा। इसमें किस किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं, कहाँ से ये माल आता है यहाँ पर? ये तकरीबन हमारे 3-4 इस वक्त 3-4 इलाकों से आती हैं। जैसे फ़र्स्ट टाइम ये तुरबत से आता है, ग्वादर हो गया, तुरबत हो गया, ईरान हो गया। अब शुरू हो रहा है ये काजी अहमद, मोरो, नौशेरा फेरोज़, कंडियारो। फिर इसके बाद ये जो है ना लाड़काने के सेट पे निकल जाएगा। रतो डेरो हो गया, रामती हो गया, इस लाड़काने के सेट पर। फिर उसके साथ ये मेलसी शुरू हो जाती है। मेलसी के बाद फिर जो है ना ये पंजाब शुरू हो जाता है। तो बस तकरीबन ये 4-5 महीने ये सीज़न हमारा होता है। 4-5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबूज चलता है। चले हमारे साथ एक बिल्डर भी मौजूद है। ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? सलाम वालेकुम। मैं तो अपना काम करता हूँ, ये तरबूज
जी ये अजीज साहब की दुकान से तरबूज खरीद लेता हूँ माशाल्लाह। ये अभी भी मैंने खरीद लिया हुआ है। गुरु मंदिर से पिया खान स्कूल पे मेरी 2 दाना तरबूज जो है ना मैंने कटवाया है। वाह 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 और वाह। ये तरबूज हमने ले लिया। बाकी अपना काम तो करता है। मैं तो क्वेटा का बॉक्सर हूँ और कराची के लाइस विनर बॉडी बिल्डर हूँ। लेकिन अजीज साहब हमारा थोड़ा ख्याल करता है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन इस वक्त कम से कम मेरे रोज़ का 4-5 हज़ार रुपया खर्चा है। वो किस चीज़ का है ये? बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो? जी सर, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। मैं कोच बड़ा ज़बरदस्त हूँ। अगर किसी को चर्बी ज़्यादा है तो वो भी महीने में कम करवा सकता हूँ। अगर किसी को साइज बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकता हूँ। ट्रेनर और बॉडी बिल्डर तो मतलब आप कोच हैं, प्रोफेशनल चीज़ों को देखते हैं, उसी के साथ साथ अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं ना? बस सर समझो, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, फ्रूट के काम करता हूँ। पाकिस्तान में हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग की कोई कदर नहीं है। अगर मैं बाहर मुल्क में होता था तो आज हमारे पास 400 कोटियाँ भी होते थे। अच्छा, वैसे ये बताइएगा, बॉडी बिल्डर्स को तो गाना भी बड़ा अच्छा आता है, कोई आता है आपको गाना? चले सुनाए हमें गाना। मेरी जिंदगी की अमानत है तेरा, मेरी जिंदगी की जमानत है तेरा, मेरी जिंदगी की अमानत है तेरा, मेरी जिंदगी की जमानत है तेरा, मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी है मेरी जिंदगी का। तो प्रोग्राम पब्लिक आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के टैलेंट हर जगह मौजूद है, सिर्फ उसको उजाड़ने की, उनको लेकर आने की ज़रूरत है। आप देखें कि तरबूज के ठेले पर भी मौजूद ये शख्स किस तरह से टैलेंटेड है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक आवाज़ में। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में की गुफ्तगू हमने मसाइल मंडी के और उसी के साथ फ्रूट मंडी के रेट और महंगाई पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद कदीम आगा साहब, ये प्रेसिडेंट हैं फ्रूट मंडी एसोसिएशन के। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने टाइम निकाला। फ्रूट मंडी के क्या सूरत हाल है? रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक तासुर है कि रेट बढ़ा दिए जाते हैं और तमाम तर चीज़ें। आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है करंटली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी मेहरबानी, आप आए हमारे पास। बात ऐसा है ना, फ्रूट मंडी में माल दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। जो सप्लाई, जितनी सप्लाई आएगी पीछे से, इतनी सप्लाई आएगी उतनी से माल कम होता जाएगा। अब सप्लाई कम है, पीछे से माल कम आ रहा है। जब वहाँ से माल कम आएगा तो ज़ाहिर है एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अब केला बनाना है ही नहीं, किन्नू है ही नहीं, पीछे डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसमें प्राइस बढ़ेगा कब से? खरबूजा अभी शुरू हो रहा है, तरबूज शुरू हो रहा है, जो ऑलरेडी सीजन चल रहा है, वो अभी जितना दिन बढ़ते जाएगा कम होता जाएगा। कीमत नहीं बढ़ती वहीं हमारी तरफ से। अच्छा, वैसे एक तासर है कि यहाँ से जब शुरू होती है कीमतें, और जब हमें एक रेडी वाला जाके फ्रूट देता है तो वो और यहाँ की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर किस तरीके से कम किया जा सकता है? भाई, ये कीमतें प्राइस कंट्रोल के तरफ से उनको कम किया जाता है। प्राइस कंट्रोल वाले हमारे मंडी में आकर पता नहीं वो कहाँ से प्राइस लेते हैं। मंडी में आकर के पहले हमारे यहाँ हमारे उनके साथ मीटिंग होती थी और रोज़ाना मेरे से या हमारे चेयरमैन से प्राइस देते थे, डेली का डेली। अभी कई सालों से वो अपने प्राइस दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि भाई ये जो ठेले वाले यहाँ से लेते हैं ना, ये इनका किराया भी बढ़ता है, इनका आने जाने का खर्चा भी होता है। वहाँ पे आपको मालूम है भीड़ भी ली जाती है, सबको लेने के बाद फिर वो करते हैं, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। कंट्रोल करेगा तो प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फ्रूट हमारा पाकिस्तान में भी मौजूद है और फ्रूट ईरान और अफ़गानिस्तान और दीगर इलाकों से भी आता है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो अपने फ्रूट में कितनी है स्टेमिना कि हम इसको ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं ताकि बाहर से हमें डॉलर्स की इस्तेमाल ना करना पड़े? बात ऐसे ना, हमारे फ्रूट बात चीज़ें किन्नू है, आम है, मैंगो, ये बाहर जा रहे हैं। अब किन्नू हमारी पैदावार इस साल कम थी, बहुत कम पैदावार थी, इसको लिमिट में रखना चाहिए था, लेकिन अभी इतना किन्नू ख़राब हो गया है, अब एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। जब एक्सपोर्ट होगा तो बाहर से ज़्यादा से मवाद आएगा। अब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करें? मौसम के लिहाज से, हालात की बुनियाद पर एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और इधर टैक्स वगैरह इतने लग गए हैं कि
एक्सपोर्टर के आवाज़ से भी बाहर हो गया। फ्रूट मंडी में मौजूद हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? आपके मसाइल क्या हैं जिनका हुकूमत हल कर सकती है? हमारे मंडी के मसाइल तो काफ़ी मसाइल है मंडी के। हमारे मंडी में अभी तक बिजली नहीं आई है और पानी का लाइन है ही नहीं। 2 नंबर का पानी की लाइन आई हुई है जो 2 नंबर के तरीके से आई हुई है। गैस इतनी बड़ी बिजली है मंडी है, गैस है ही नहीं। पुलिस की एक चौकी है जिसमें सिर्फ 10 सिपाही या 8 सिपाही काम करते हैं, 14-15 खाली उसमें बैंक है। तो इस मंडी पे मसाइल तो काफ़ी है, हमने तो काफ़ी मुतालबा किया है, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे डेली का आप खाली कैश की रियाज से ले जाए तो करोड़ों रुपए यहाँ पे जमा होते हैं, लेकिन अपनी मदद आप करते हैं तो हम लोग करते हैं सब कुछ। चलें, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। ये प्रेसिडेंट है फ्रूट मंडी के, इनसे भी गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। अल्लाह पाक की किन किन नेमतों से झुटलाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने गुफ्तगू की कि फ़्रूट के रेट क्या हैं और रमज़ानुल मुबारक के दौरान इनके रेट्स में क्या फ़र्क आ जाता है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इस पर भी हमने गुफ्तगू की। वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली शख्सियात हैं उनसे भी हमने मौक़िफ़ जाना, और एक रेडी पर मौजूद जो शख्स ये बेच रहा है फ्रूट उससे भी हमने पूछा कि महंगे दामों क्यों बेच रहे हैं। हमने गुफ्तगू की कि मार्केट कमेटी का क्या किरदार है और प्राइस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अशफाक सहोत्रा, अब्दुल्ला बदर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद, दनेश कुमार के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इस प्रोग्राम से इजाज़त। किसी और मौजू के साथ किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।